नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोपन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस क्विज का अंतिम क्वेश्चन का उत्तर हम न बताकर आपके लिए छोड़ रहे हैं, यानी कि उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। जो सही उत्तर बताएगा उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अनाउंस करेंगे। तो अपना नाम अनाउंस करवाने के लिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगती है। पहला ऑप्शन प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, राजसमंद। दूसरा ऑप्शन पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, अजमेर। तीसरा ऑप्शन बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। चौथा ऑप्शन करौली, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर और टोंक। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 स, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। दोस्तों राजस्थान के ऐसे 8 जिले हैं जिनकी न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय न अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। वो 8 जिले हैं पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी और राजसमंद। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि पाली जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है या पाली जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है। तो पाली जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है। वो 8 जिले हैं अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर व नागौर। और जो 8 जिले हैं जिनकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय न अंतर्राज्यीय है, इनको अंतर्वर्ती जिले भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बांसवाड़ा व जैसलमेर, डूंगरपुर व नागौर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर व धौलपुर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा व जैसलमेर। यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा से और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से गुजरती है। इसमें से इसी प्रश्न को अलग अलग करके पूछा जा सकता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले से गुजरती है या 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से गुजरती है। दोस्तों 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। इसका नाम कर्क रेखा है। राजस्थान से गुजरने वाली जो देशांतर रेखाएं हैं, यानी कि पूर्व से लेके पश्चिम तक जितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है, तो दोनों छोरों की देशांतर रेखाओं का अंतर होता है 8 डिग्री 47 मिनट। इस अंतर के कारण राजस्थान में 36 मिनट का, यानी कि धौलपुर से लेकर जैसलमेर तक सूर्योदय में 36 मिनट का अंतर पाया जाता है। ये इसलिए कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में सूर्योदय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। 41%, 61%, 52% या 56%। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी बालू का मैदान तैतीस सागर का अवशेष है। दूसरा, दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्थापित भाग है। तीसरा, अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है। चौथा, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। मावट क्या है। दोस्तों आप सभी जानते हैं मावट क्या है। सर्दियों में जो बारिश होती है उसे राजस्थान में मावट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पन का मैदान इनमें से किन जिलों में स्थित है। छप्पन का मैदान स्थित है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। राजस्थान का जो शहर है उसका नाम है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर ब। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। सही जवाब है बघेलखंड पठार।
दोस्तों लसाड़िया पठार, उड़िया पठार और भोराट पठार अरावली पर्वतमाला से संबंधित है। और जो बघेल पठार है, बघेलखंड पठार, वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। लसाड़िया पठार है उदयपुर में जयसमंद से आगे जो कटाफटा जो पठारी भूमि है उसका नाम लसाड़िया पठार है। उड़िया पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। और भोराट का पठार उदयपुर में कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य स्थित है। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही जवाब है जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप में दर्शाता है? दोस्तों सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व, या उत्तर यानी उत्तरी अक्षांश और पूर्व यानी पूर्वी देशांतर। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। दोस्तों यहाँ उच्चावच शब्द का जिनको पता नहीं है कि उच्चावच क्या होता है, मैं बता दूं। उच्चावच धरातल की ऊंचाई और नीचाई से बनने वाले पैटर्न को कहते हैं, जैसे पठार, पर्वत, मैदान, झील आदि। तो उससे संबंधित है ये क्वेश्चन कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप जो है वो भारत का किस उच्चावच में है, यानी पर्वत, पठार, मैदान, झील, इनमें से। तो वो है उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़पट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित जो कुबड़पट्टी क्षेत्र है वो है नागौर अजमेर, यानी नागौर अजमेर का जो क्षेत्र है उसे कुबड़पट्टी क्षेत्र कहा जाता है। उसका जो मेन रीजन है, जो मुख्य कारण है, वो है यहाँ के पानी में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से फ्लोरोसिस की समस्या के कारण शरीर में कूप निकल जाती है, इसीलिए इसको कुबड़पट्टी क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, राज्य का विस्तार उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। दूसरा, राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। तीसरा, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1070 किलोमीटर तथा 4850 किलोमीटर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राज्य का विस्तार उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है, यानी कि जो ये पहला ऑप्शन है वो सही नहीं है। सही क्या है? राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर है, यानी कि उत्तर दक्षिण की लंबाई कम है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज्यादा है। 869 है वो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्री गंगानगर जिले के हिंदुमल कोट से प्रारंभ होकर बाड़मेर जिले के नागलगांव यानी सागर तक फैली हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है जिसे रेड क्लिफ सीमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सही जवाब है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान से जो लगती है उसका नाम रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ सीमा भी है। इस प्रश्न को कैसे भी पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताइए जो पाकिस्तान से लगती है, रेड क्लिफ सीमा की लंबाई, या जो सीमा पाकिस्तान से लगती है उसको किस नाम से जाना जाता है, या फिर ऐसे कि जो रेड क्लिफ लाइन है वो राजस्थान में उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो रेड क्लिफ लाइन गंगानगर के हिंदुमल कोट से प्रारंभ होकर बाड़मेर के सागर के नागलगांव तक इसका विस्तार है। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई है, दोस्तों अरावली पर्वत की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह है ऑप्शन नंबर बी सही है, सिरोही।
राजस्थान में वृहद सीमांत वंश फैला है के सहारे। सही जवाब है बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। दोस्तों, सीमांत वंश क्या होता है? भूपटल की जो भौगोलिक प्लेटें हैं वो अत्यधिक दबाव के कारण संतुलित नहीं रह पाती है और चट्टानों के दोनों सिरों पर भयंकर दबाव के कारण ये अपनी जगह से या तो विस्थापित हो जाती है या टूट जाती है। इस वजह से जो एक ओर की जो चट्टान है वो दूसरी ओर या तो नीचे धंस जाती है या उसके ऊपर आ जाती है। इसी घटना को सीमांत वंश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थार मरुस्थल के संबंध में कौन से कथन या तथ्य सही नहीं है? पहला, ये विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। दूसरा, यहाँ का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तीसरा, बबूल, फोक, धोकड़ा, केर यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। चौथा, यहाँ की जलवायु शुष्क व अत्यधिक विषम है। और पांचवा, बाजरा, मोट व ग्वार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। दोस्तों, सही जवाब है ब, यानी बी एवं सी कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? लसाड़िया का पठार उदयपुर में, उड़िया का पठार सिरोही में, मेसा का पठार राजसमंद में, ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा में। दोस्तों, जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर से मेसा पठार राजसमंद में। मेसा पठार राजसमंद में न होकर ये चित्तौड़गढ़ में है। दोस्तों, मेसा के पठार की ऊंचाई 620 मीटर है। इस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। अगला प्रश्न, बरखान क्या है? चंबल बेसिन में गहरे खड्ड युक्त बीहड़ भूमि, जैसलमेर के उत्तर में निम्न कगारों से घिरी प्लाया झीलें, मिट्टी के भारी कटाव के कारण नदी प्रवाह क्षेत्र में बनी गहरी घाटियां, या रेगिस्तान में एक स्थान से दूसरे स्थान को गतिशील अर्धचंद्राकार बड़े बड़े बालू के टीले। सही जवाब है ऑप्शन नंबर द, रेगिस्तान में एक स्थान से दूसरे स्थान को गतिशील अर्धचंद्राकार बड़े बड़े बालू के टीलों को बरखान कहा जाता है। बरखान एक बालू का स्तूप का प्रकार है जिसे टिब्बा भी कहा जाता है। इसका आकार अर्धचंद्राकार होता है और ये मुख्यतः चूरू के भालेरी गांव व जोधपुर की ओसियां में अधिक पाए जाते हैं। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतियों प्रदेशों का भाग जो अदर प्रवाह का क्षेत्र है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर से दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले किस क्षेत्र में स्थित हैं? अधिकांश जो बड़े जिले हैं वो पश्चिमी क्षेत्र यानी रेगिस्तानी इलाके में स्थित है। ऑप्शन नंबर ड। राज्य के पूर्वी मैदान भाग का सामान्यतः ढाल किस ओर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। सही जवाब है पश्चिम से पूर्व की ओर। करौली व धौलपुर जिलों में चंबल व बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग क्या कहलाता है? करौली व धौलपुर जिलों में चंबल व बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग को विंध्यन कगार भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब। राजस्थान के किस भौतिक भाग में राज्य का न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है? सही जवाब है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ऑप्शन नंबर ब। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी भाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? जो चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ है वहां से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है उसे ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। अरावली श्रेणियों की चौड़ाई व ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? चार ऑप्शन है, रोहितांग व नाथुला दर्रे, केवड़ा की नाल, देसूरी नाल, हाथीगुड़ा की नाल या फिर देसूरी नाल, सिमकिला दर्रे या द उपयुक्त सभी। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। जो सही जवाब देंगे उनका नेक्स्ट वीडियो में हम नाम अनाउंस करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब देकर अपना नाम अनाउंस जरूर करवाइए। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। अगले पार्ट में फिर 30 क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी के लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।